सामने है आपके फरवरी 2025 की क्रोनोलॉजी और इस क्रोनोलॉजी में हम यहाँ पर प्रमुख रूप से जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं इसमें प्रमुख है जैसे बजट के बारे में और इसके अलावा जो खेल पुरस्कार प्रदान किए गए इस बार उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए गए उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति जी के द्वारा जो कीर्ति चक्र शौर्य चक्र प्रदान किए गए थे उनके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और इसरो के जो सफल परीक्षण है उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर पहले टॉपिक पर आ जाते हैं। अभी जो हाल ही में बीसीसीआई नमन अवार्ड 2025 के दौरान जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं इसमें यहाँ पर हम बात करें तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसमें किसको दिया गया तो सचिन तेंदुलकर को इसमें दिया गया है। दूसरा यहाँ पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पोली उम्रीकर पुरस्कार किसको दिया गया है तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को ये प्रदान किया गया। और महिला क्रिकेटर में बात करें तो इसमें स्मृति मंदाना को। ये आपको कुल मिला के ये वाला सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको दिया गया तो सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार दिया गया। ये आपको मेन चीज़ है जो इसमें याद रखना है ना। तो अब यहाँ पर आ चुके हैं वन लाइनर क्वेश्चन में जहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो पूरी क्रोनोलॉजी का जो सार होता है वो पूरी क्रोनोलॉजी का निचोड़ होता है वो हमें इस एक ही पेज में हमें पढ़ने को मिल जाता है और अधिकांश सवाल इसी पेज से ही बन जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले ही सवाल से। तो इसरो ने हाल ही में एक सोवा मिशन लॉन्च किया है तो किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया है तो NVS ठीक है NVS-02 इसको यहाँ पर उपग्रह को सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च किया है। और इस लॉन्च के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया तो वो जाता है GSLV F-15। अब इस रॉकेट को लॉन्च करने के पीछे करंट अफेयर इसलिए बताया क्योंकि ये सोवा मिशन है ना। इस वजह से आपको याद रख लेना कि इसरो का सोवा मिशन कौन सा था NVS-02। ऐसे सीधा सवाल भी बन जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड ये पुस्तक है और इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका किया गया। सीधे बन सकता है कि इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया तो अमित शाह के द्वारा इसका किया गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं तो वो हैं गणतंत्र दिवस में जो हाल ही में परेड हुई थी 26 जनवरी को इसमें शामिल मार्चिंग दस्तों में सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी कौन सी थी। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया तो जम्मू और कश्मीर राइफल जो टुकड़ी है उनको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा था कि जो कीर्ति चक्र भी दिए गए शौर्य चक्र भी दिए गए तो यहाँ पर कीर्ति चक्र किन किन को मिला इस बार कीर्ति चक्र तो यहाँ पर वो एक तो मिला है दिलवर खान इनको है जो मरणोपरांत मिला है और दूसरा एक अन्य नाम मेजर मंजीत इनको यहाँ पर कीर्ति चक्र मिला है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। एक तो दिलवर खान दूसरा मेजर मंजीत इनको यहाँ पर दो सिपाहियों को कीर्ति चक्र पुरस्कार दिया गया है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था कितवें नंबर का था 76वें नंबर का गणतंत्र दिवस था और इसकी थीम क्या रखी गई थी वो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये इसकी थीम रखी गई थी। बस इतना ही इसमें याद रख लेना है क्योंकि गणतंत्र दिवस की है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं तो वो हैं किस प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ने। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा फिर भी हम देख लेते हैं कि ये एक अमेरिका की पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़। इस पत्रिका ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा मैं इसको इम्पोर्टेंट समझता नहीं हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट सवाल की तरफ अब हम आते हैं तो वो हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन
कहाँ पर आयोजन किया गया? गांधीनगर गुजरात में यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन। सीधा सा क्वेश्चन याद रखना। अगला सवाल है दावोस क्लोस्टर। देखिए यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो 55वीं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड WEF की बैठक कहाँ पर हुई? 55वीं WEF की बैठक कहाँ पर हुई? तो स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर नाम की जगह है, वहाँ पर हुई। सीधे तौर पर इतना याद रख सकते हैं कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पर हुई? स्विट्जरलैंड में हुई। और इसकी थीम क्या है? थोड़ा डीप क्वेश्चन बनता है, तो बुद्धिमत्ता युग के लिए सहयोग। ये थीम थोड़ा डीप क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, बस सवाल ये बनता है कि 55 विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पर हुई? स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक हुई, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और वो है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? नाम से ही पता चल रहा है कोलकाता में इसका आयोजन हुआ। कितवा नंबर का? 48। इसको खास इतना कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? कोलकाता में ही हुआ। तो क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है। बाकी कितवा संस्करण था वो बहुत गहरा सवाल बन जाता है, इसमें इसको भी मैं खास इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ। जो जो जरूरी सवाल है हम उस पर जरूर फोकस करते हैं। पढ़ते हैं, गृह मंत्रालय ने 2025 का नेताजी सुभाष चंद्र पुरस्कार 2025 किसको देने की घोषणा की? वो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। इनको है जो 2025 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार है जो दिया जाएगा। बढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट सवाल में है, वर्ष 2000 इस साल का पहला ही ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कौन सा है वो? ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था। उसमें पुरुष विजेता कौन है? जेनिक सिनर। सीधा सवाल ये बनता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का विजेता कौन है पुरुषों में? तो हो जाएगा जेनिक सिनर इसमें जो विजेता हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक पाकिस्तान का उपग्रह है जो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा उपग्रह है पाकिस्तान का? वो है PRSC-E01। इसका क्या फुल फॉर्म है वो पाकिस्तान ही जाने, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ये बात पड़ोसी मुल्क की है तो थोड़ा सा करंट में बनता ही है। तो क्या है? PRSC-E01 किस देश का उपग्रह है? ये पाकिस्तान का उपग्रह है, और ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया इतना कोई नहीं पूछता। किस देश का उपग्रह है? पाकिस्तान का। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। सिंपल सी ट्रिक है। पढ़ते हैं अगला सवाल, कर्नाटक ने किस टीम, सही सवाल यह बनता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025 कह सकते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी का 32वां संस्करण आयोजन हुआ। इसमें विजेता कौन है? तो इसमें कर्नाटक का इसको जो विजेता है, उप विजेता की बात करें, विदर्भ इसमें उप विजेता है। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? कर्नाटक। उप विजेता विदर्भ। बढ़ते हैं अगला सवाल, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजन 77वीं सेना दिवस परेड का विषय क्या था? ये भी बहुत गहरा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेना के उद्देश्य है तो देख लेते हैं। तो 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर हुआ? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ। थीम क्या है? विषय क्या है? वो है समर्थ भारत सक्षम सेना, ये इसका विषय है। बढ़ते हैं एक अच्छे सवाल की तरफ, और वो हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गए हैं, वो भी आजीवन श्रेणी में। देखिए, एक आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है। तो उसमें एक आपको नाम आएगा संदीप सागवान। लेकिन जब ये पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार वो भी आजीवन श्रेणी में किसको दिया गया, तब ये इंग्लिश भरा, थोड़ा डिफिकल्ट भरा, लंबा सा नाम आएगा, अमार्डो एंग्लेनो कोलाको। कब आता है? जब आजीवन श्रेणी का पूछा जाता है। लेकिन जब सिंपली पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, तो वो संदीप सागवान इसका आंसर हो जाएगा। और ये आगे नाम आएगा, अभी हम आगे सवाल पढ़ेंगे तो ये आपको मैं वापस उस समय रिवाइज करवाऊंगा, आगे आएगा अभी इसी वीडियो में। और वो हैं, यहाँ पर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया? सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है, याद जरूर रखना है इसको।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? प्रवीण कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्या है, एक एथलीट है, पैरा एथलीट है ना। अगला सवाल है, हाल ही में एक सुरंग का उद्घाटन किया गया था, कौन सी सुरंग है? सोनमर्ग सुरंग। ये सुरंग कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर के गांदरबल जगह है, वहाँ पर है। और ये किस राजमार्ग पर है? तो ये श्रीनगर से लेह तक का जो रास्ता जाता है उसमें ये यहाँ पर सुरंग बनाई गई है, जिनका नाम क्या है? सोनमर्ग सुरंग। सीधा पूछ सकता है, सोनमर्ग सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। सीधा सा सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की रिपोर्ट 2025 की हाल ही में जारी की गई थी। तो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है? उड़ीसा का इसमें प्रथम स्थान है। और दूसरा सवाल इसी में ये बनता है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। सीधा सा आंसर है नीति आयोग की स्थापना 2015। एकदम हलवा सवाल है, हर कोई जानता है। बढ़ते हैं अगला सवाल, वो है जैसा कि मैंने उस समय कहा भी था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार हम पढ़ेंगे। एक सिंपली पूछा जाएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो संदीप नाम आएगा। और लाइफ टाइम किसको दिया गया? तो एक इंग्लिश नाम आपने पढ़ा होगा, अर्मांडो एंग्लेनो, है ना, एंग्लेनो। एक बार आपस हम देख भी लेते कि नाम भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये रहा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार वो भी आजीवन श्रेणी में किनको दिया गया है? तो अर्मांडो एंग्लेनो कोला को। देखिए अ से मिला लेना, आजीवन आए तो अर्मांडो, है ना, इसमें यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और सिंपली पूछा जाएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया, तो यहाँ पर संदीप सागवान यहाँ पर नाम होगा, है ना। उसमें आजीवन आए तो आ से आ मिला देना है अर्मांडो। और सिर्फ सिंपली पूछा जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार तो संदीप सागवान। अब आई होप आप इसको अब नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं अगला सवाल, वो है तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार किसको दिया गया? तो सयानी दास को ये दिया गया। ये भी काफी गहरा किस्म बन जाता है ना, 2023 का, वो भी अब दिया गया है जल साहसिक क्षेत्र में। तो ठीक है, आप इसको देखना चाहिए, तो बाकी इतना कुछ खास नहीं है ना। बढ़ते हैं अगला सवाल, वो है इंपॉर्टेंट सवाल में से, वो है भारत पोल पोर्टल। बात करें, सीधा सवाल आते हैं, भारत पोल पोर्टल क्या है, बस, है ना, या फिर भारत पोल क्या है? तो ये एक पोर्टल है, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सीबीआई के द्वारा इसका विकसित किया गया है। और इसको जो शुभारंभ किया है वो अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया। सीधा तौर पर याद रखना है, भारत पोल पोर्टल का विकसित किसके द्वारा किया गया? सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया। बस सिंपल सा सवाल है। बढ़ते हैं अगला सवाल, और वो है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, तो पटना में, यहाँ पर पीठासीन से पटना, है ना, मैंने तो भाई ऐसे याद रखा इसको। भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? पटना बिहार में इसका आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, एक बढ़िया सा सवाल है, वो है भारत की पहली एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का नाम क्या है? तो भारत का पहला एयर टैक्सी, हवा में उड़ने वाली टैक्सी, टेम्पो प्रोटोटाइप, उसका नाम क्या है? 00, वाह भाई वाह, 0 नाम है उसका, ये याद रखना। और किसने बनाया इसको? सरला एविएशन ने बनाया। सरला एविएशन है भारत का पहला लॉन्च किया है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और यहाँ पर अच्छा सवाल आ जाता है, वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको दी गई? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दी गई है ना। और यहाँ पर अगला सवाल है, शॉर्टकट में हम इसको देख लेते हैं, वो है भारत वास्तर क्या है? ऐसा सवाल ही आता है सीधा, भारत वास्तर क्या है? तो ये क्या है? ये स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। क्या है? भारत वास्तर, तो याद रख लेना, मिसाइल प्रणाली।
और इसके बाद बात करें यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। बस इतना सी बात है। और ये यहाँ पर अच्छा सवाल जो कि हर वर्ष ये रिपोर्ट जारी की जाती है वो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस देश का है? तो सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर है और अधिकांश टाइम में यही देश प्रथम स्थान पर रहता है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान कौन सा है? सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान। अब इसका स्कोर कितना है वो बहुत ही डीप सवाल हो जाता है ना। बाकी इसमें भारत का स्थान क्या है इसके बारे में हम जब राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन का ही वीडियो है तो इसमें हम ज़्यादा लॉन्ग बात नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं संतोष ट्रॉफी किसने जीती? पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के विजेता हैं और हराया किसको? केरला को हराया है। बात करें यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में लद्दाख जो कि प्रथम स्थान पर रहा, बस 7 पदक है। बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किसका रहा? तो लद्दाख इसमें प्रथम स्थान रहा। इसके कितने पदक है? तो 7 इसमें पदक है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है। अभी देखिए हाल ही में एक INS सूरत INS नीलगिरी पनडुब्बियों को जला अवतरण किया गया था। अभी यहाँ पर एक और पनडुब्बी का जला अवतरण किया गया, उसका नाम है INS वागवीर। ये आपने कहीं ना कहीं नाम सुना ही होगा, काफ़ी लंबे समय से रही है। और ये सबसे तेज़ गेंदबाज में यहाँ पर बुमराह को यहाँ पर मिला है। सब क्रिकेट देखते हैं मुझे लगता है याद ही रहता है अधिकांश लोगों को। क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर में थोड़े सवाल कम ही आने शुरू हो गए क्योंकि सब लोग क्रिकेट देखते हैं, उनको पता ही रहता है। बढ़ते हैं एक अच्छे सवाल की तरफ, वो है बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार 2024-25 के विजेता कौन है? तो बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार ट्रॉफी 2024 के विजेता हैं ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रख लेना है क्योंकि इन्होंने पूरे 10 साल बाद ये ट्रॉफी जीती हैं, है ना। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया इसके विजेता हैं। और आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल में से एक है, आइजोल मिजोरम के अंदर हुआ। जनरेशन बीटा वर्ड आपको याद रखना है। तो ये हो गई आज के मंथली रिव्यू वन लाइनर। अगले वीडियो में हम यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा।